जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं शंभुनाथ महतो। विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के दौरान मतदाताओं के डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का कार्य चल रहा है। तो ऐसे में बीएलओ के समक्ष बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। तो उन सभी प्रश्नों को हमने जो कमेंट्स में बहुत सारे बंधुओं ने हमारे वीडियो में जाकर के कमेंट्स किए हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने ट्रेस आउट किया हुआ है। लगभग 10-15 प्रश्न हमने सूची बनाया हुआ है। तो आपके आपके भी उस प्रश्न होंगे जो आपके समाधान हो जाएगा। मतलब कि हो सकता है कि आपके भी मन में वैसे प्रश्न होंगे जो आपका डाउट्स दूर नहीं हो रहा होगा। तो इस वीडियो को देखने से आपके वो डाउट्स जो प्रश्न है उसका समाधान हो सकता है। तो बने रहे हमारे वीडियो में, हम आपको पूरे विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आपकी सारे जो मन में भ्रम है, भ्रांतियां हैं, जो डाउट्स है, उन सभी को दूर करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आपसे बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कुछ बंधुओं का जो प्रश्न है क्या क्या है, जैसे सबसे पहला प्रश्न लेते हैं कि महिला और उसके माता पिता का नाम 2003 के मतदाता सूची में है, विवाह के पश्चात आज की डेट में ससुराल में है, तो उसे क्या देना होगा। तो देखिए, अगर महिला और उसके माता पिता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है और उसका ससुराल, उसकी माता को शादी हो चुकी है और वो आ गई है ससुराल में, तो उसे क्या देना। अब सबसे पहले उसको देखना होगा कि उसकी जन्म तिथि क्या है। जैसे मानकर चलिए, अगर 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है तो हो सकता है कि उसका जन्म 1987 के पहले हो। जैसे मान के चलिए 3 साल इधर और 13 साल उधर, 13-3-16 हो सकता है 1987 के पहले हो उस महिला मतदाता का नाम। तो उससे एक ही दस्तावेज लेंगे, जैसे या तो जन्म प्रमाण पत्र लेंगे, या अगर पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट लेंगे, आवास प्रमाण पत्र लेंगे या जाति प्रमाण पत्र लेंगे। मतलब कि सब दस्तावेज में से 11 जो दस्तावेज है उसमें से एक दस्तावेज उससे लेना होगा। और उसके बाद है कि माता पिता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं है और वह शादीशुदा हो करके दूसरी जगह से आई है, तो लड़की को क्या जमा करना होगा। जैसे मान लीजिए अगर माता पिता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं है और वह शादी हो करके वह दूसरी जगह पर आई है, तो उसे माता पिता से उसे एक साक्ष्य लेना होंगे कि जो 11 दस्तावेज है उसमें से, और उसे अपना एक साक्ष्य देना होगा। जैसे जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित साक्ष्य दे, या पढ़े लिखी है तो वह मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट अंक पर प्रमाण पत्र वह दे, या उसे आवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र। मतलब कि इन सभी दस्तावेजों में से एक दस्तावेज उस लड़की को देने होंगे और उसी प्रकार के दस्तावेज उसे पिता को भी उससे देना होगा। तभी जाकर के वह डाटा डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का कार्य पूरा हो सकता है। इसके बाद है कि माता पिता का नाम 2003 में नहीं है, मेरा भी नाम 2003 में नहीं है, तो क्या करें। ये पुरुष मतदाता है कि उसके माता पिता का नहीं। देखिए, तो जब डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का कार्य अब बीएलओ है करने जा रहे हैं, तो आपको समझ देख रहे होंगे कि जब रिलेशनशिप आप टच करते हैं तो उसमें शो करता है माता पिता, फादर मदर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। तो रिलेशनशिप चयन कर अगर मान लीजिए माता पिता का नाम नहीं है वर्ष 2003 की मतदाता सूची में, तो हो सकता है कि उसके दादा दादी का नाम हो, तो उसका चयन कर लेना है। और उसके बाद उस मतदाता का नाम तो ऑलरेडी 2003 में नहीं है, उसके माता पिता का भी नहीं है, तो उसे उस मतदाता को अपना एक डॉक्यूमेंट देना होगा। जैसे उसे वह पढ़ा लिखा है तो उसको सर्टिफिकेट देने होंगे, और नहीं तो अनपढ़ है तो जाति प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र, अगर जन्म प्रमाण पत्र बना हो तो जन्म प्रमाण पत्र दिए। मतलब कि ये दस्तावेज आपको देने होंगे। और जब अपलोडिंग कर रहे हैं तो माता पिता का वर्ष 2003 में जो सूची है उसकी फोटो खींच करके उसको आपको अपलोड कर देना है। और जिस 2003 की मतदाता सूची में जिस भाग संख्या, जिस विधानसभा में क्रम संख्या में नाम है, उसका नाम उस पर आपको लिख देना है। उसके बाद उस मतदाता का रिकमेंडेड कर देना है। उसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं कि माता पिता 2003 से पहले मर गया हो तो मेरा नाम 2003 में नहीं है, तो क्या करें सर बताइए। और जैसे मान के चलिए कुछ मतदाता ऐसे भी हैं जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है,
2003 के पहले, यानी कि उनका माता पिता का नाम 2003 की सूची में नहीं है और उस मतदाता का भी नाम वर्ष 2003 की सूची में नहीं है, तो फिर भी आपको देखना होगा कि उसके मतदाता का जो है उम्र क्या है। सबसे पहले आपको उम्र चयन करने के लिए देखिए, अगर हो सकता है कि उस मतदाता का जो जन्म तिथि हो 1/7/1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच हो, या 1/7/1987 के पहले भी हो। तो ऐसे आपको पहले सबसे पहले इसका उम्र देखना होगा और उम्र के अनुसार ही उस मतदाता से दस्तावेज लेने होंगे। हो सकता माता पिता अगर मर गए हैं तो हो सकता है कि उनके दस्तावेज, कुछ दस्तावेज हो घर में, हो सकता है माता पिता के नाम से रजिस्ट्री वगैरह हो, तो वो भी जमीन की रजिस्ट्री वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये इस प्रकार आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इस प्रकार उस मतदाता के दस्तावेज अपलोडिंग का काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं कि जन्म तिथि 1984 है, वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है, परंतु माता पिता का है, तो क्या क्या दस्तावेज देंगे। देखिए, तो चुनाव आयोग द्वारा जो जन्म तिथि निर्धारित की गई है कि 1 जुलाई 1987 के पहले उसे केवल एक साक्ष्य देने होंगे। 1/7/1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच उसे 2 साक्ष्य देने होंगे, एक अपना और एक माता या पिता में से कोई एक का। और 3 दिसंबर 2004 के बाद जिस भी मतदाता का जन्म हुआ है उसे अपना तो साक्ष्य देना ही है और उसे माता और पिता का भी दोनों का एक एक साक्ष्य देना है। तो इस मतदाता का जो जन्म है वह 1984 में हुआ है, तो 1984 में जन्म तिथि है, तो उसे साक्ष्य के रूप में एक ही दस्तावेज देने होंगे। अगर हो सकता है कि जन्म प्रमाण पत्र दे, या आवास प्रमाण पत्र, या निवास प्रमाण पत्र, माफ कीजिएगा, आवास निवास एक ही होता है, आवास या जाति प्रमाण पत्र दे। ये आपको इसमें से कोई एक दस्तावेज, अगर पढ़ा लिखा है तो मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट दे। तो ये 1987 के पूर्व, अगर 1 जुलाई 1987 के पहले जन्म है तो उसे केवल एक ही दस्तावेज देने होंगे। और उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगर किसी मतदाता का पूरा परिवार का जो वोटर लिस्ट है वर्ष 2008 में बना है और पूरा परिवार अनपढ़ है, तो उसके साथ में क्या क्या दस्तावेज लगाना होगा। अब यहाँ पर यह बीएलओ को उस मतदाता के पूरे परिवार को सहयोग करने की आवश्यकता है। उस पूरे परिवार को, बीएलओ आप हैं तो आप जा करके उस बीएलओ को आप उस परिवार को समझाइए, बताइए कि आपको अगर मतदाता सूची में नाम अगर रखना है तो आपको अपने साक्ष्य देने होंगे। जैसे उन्हें समझाइए, बताइए कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वो साक्ष्य दीजिए, अगर नहीं है तो आप जाति प्रमाण पत्र बनवाइए, निवास प्रमाण पत्र बनाइए। अगर पढ़े लिखे हैं, अगर ये तो पूरा परिवार अनपढ़ है तो उनके पास तो कोई प्रमाण पत्र नहीं होगा, लेकिन जाति प्रमाण पत्र बनवा सकता है, निवास प्रमाण पत्र बना सकता है, या उसके पास जमीन से संबंधित कागजात होंगे वह दे सकता है। मतलब कि बीएलओ को इसमें उस परिवार को समझाने की आवश्यकता है। आपके साथ भी ऐसी समस्या होगी तो बीएलओ आप जा करके उस परिवार को पूरी तरह से समझाइए, ताकि और उनको मोटिवेट कीजिए कि आप इस प्रकार के दस्तावेज आपको देने ही होंगे। आपको मतदाता सूची में नाम दर्ज कर रखने के लिए आप ये बना लीजिए, 2-3 दिन का समय लगेगा और बना करके हमें सभी दस्तावेज दे दीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं कि रिलेटिव के डॉक्यूमेंट के साथ रिलेशनशिप में कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना है। अब यहाँ पर देखिए, जब दस्तावेज अपलोडिंग का कार्य कर रहे हैं, किसी मतदाता का जा रहे हैं तो रिलेशनशिप टच कर रहे हैं, उस लिख रहे हैं कि हाँ उस मतदाता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में है, तो रिलेशन अब सच टच कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप जब टच कर रहे हैं तो उस मतदाता का जो अगर यह लिख दे रहे हैं कि हाँ उसका नाम वर्ष 2003 की सूची में है, तो उसे 2003 की मतदाता सूची की फोटो कापी आपको लगानी होगी। उसकी फोटो खींच करके और उसका क्रम संख्या लिख करके रिकमेंडेड, और उस मतदाता का एक साक्ष्य, कोई एक साक्ष्य देने होंगे। तो यह तो जरूरी है। रिलेशनशिप आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको उस रिलेशनशिप, अगर चयन कर रहे हैं कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, हाई यदि लिख दे रहे हैं, हाई वाला निशान लगा दे रहे हैं, तब आपको वहाँ पर दस्तावेज उस 2003 की मतदाता सूची का देना होगा। अगर आप नो लिख दे रहे हैं तो आगे बढ़ जाइए और उसके बाद बॉर्न इन इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कीजिए और जन्म तिथि के अनुसार उसका मतदाता का एक डॉक्यूमेंट लीजिए, और जन्म तिथि के अनुसार माता या पिता को ये का जैसा जन्म तिथि हो उसके अनुसार आपको डॉक्यूमेंट लेना है और उसका अपलोडिंग करना है। और उसके बाद प्रश्न ले रहे हैं
कि 2003 में पिता का है तो बॉर्न इन इंडिया होगा या नहीं। अगर मान के चलिए किसी मतदाता के पिता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में है, तो वहाँ पर बॉर्न इन इंडिया होगा या नहीं। अगर 2003 की मतदाता सूची में उस मतदाता का है और जन्म तिथि के अनुसार, तो आपको बॉर्न इन इंडिया में जाइए, वो लिख दीजिए कि हाँ उस मतदाता का वर्ष 2003 की मतदाता सूची में है, उसका क्रम संख्या वगैरह सब भर दीजिए। उसके बाद बॉर्न इन इंडिया में जाइए, नेक्स्ट कीजिए, और उसके बाद आप उस मतदाता का सेल्फ का एक डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए और फिर उस पिता का डॉक्यूमेंट अपलोड करके रिकमेंडेड कर दीजिए। और उसके बाद पत्नी का कैसे होगा जब पति का 2003 में नाम है। तो अब यहाँ पर है कि अगर पति का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में है और पत्नी का नहीं है, और 2003 के बाद उसकी शादी हुई है मतदाता की, तब उस ऐसा था कि पहले बीएलओ ऐप पर ही ऐसा ऑप्शन था कि स्पाउस के आधार पर वेरिफिकेशन करने का, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, लेकिन जब अपडेट हुआ तो उस ऑप्शन को हटा दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर पति का नाम 2003 में मतदाता सूची में है और पत्नी का नहीं है, तो पत्नी से जाकर के उस प्रकार के मतदाता से, उस मतदाता की पत्नी से बताइए, उनको कि आपको एक दस्तावेज देने होंगे। अगर वो जन्म तिथि के अनुसार अगर 1987 के पहले हो उसका जन्म तिथि, तो उससे एक दस्तावेज लीजिए, और उसके बाद है तो उससे एक दस्तावेज ले लीजिए, 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज, और उसके पिता से भी एक दस्तावेज लेने का प्रयास कीजिए और उसका डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का कार्य कीजिए। अगला प्रश्न है, क्या अगर 2003 में नाम है और फिलहाल नाम कट चुका है तो 2003 वाला पिता वाला लगा सकते हैं? अभी अगर मान के चलिए अगर 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है मतदाता के पिता का, और अभी फिलहाल 2025 की मतदाता सूची में नहीं है, तो आप 2003 की मतदाता सूची का फोटो खींच करके लगा सकते हैं। उसका क्रम संख्या, भाग संख्या और विधानसभा का क्रम संख्या सब लिख करके आप, और उसके मतदाता के जन्म तिथि के अनुसार डॉक्यूमेंट अपलोड करके रिकमेंडेड कर सकते हैं। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगर नाम है अभी वर्तमान, हो सकता है कि उस मतदाता के पिता का नाम वो मर चुका हो और वो जिस कारण से उसका नाम हट चुका है, लेकिन वर्ष 2003 की मतदाता सूची में तो है, तो आप इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं कि जिसका सेल्फ 2003 में है उसका रिलेटिव में यस करना है या बॉर्न इन इंडिया। ये वही प्रश्न फिर अब आ गया कि जैसे किसी का मतदाता का नाम सेल्फ 2003 में है तो रिलेटिव में यस, वहाँ पर आपको नो कर दीजिए। अगर सेल्फ अगर 2003 में मतदाता सूची में है तो वहाँ पर क्या करना है, आपको नो करना है, और उसके बाद बॉर्न इंडिया में जाइए। बॉर्न इंडिया में भी आप जा करके कर सकते हैं, और 2003 वाला जो है उसमें भी आप जा करके और उसका एक दस्तावेज अपलोड करके काम कर सकते हैं। जिस महिला का नाम 2003 के बाद जुड़ा हुआ है उसका क्या रिलेशनशिप में देना होगा। मान लीजिए जिस महिला का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, तो उसे आप उसके अनुसार जन्म तिथि के अनुसार उसे दस्तावेज लेना है। रिलेशनशिप में आपको जाना नहीं है। अगर वह पिता उसका दस्तावेज दे रहा है तो रिलेशनशिप में यस कर दीजिए, और पिता का जो है वहाँ पर सबसे पहले उसका जन्म तिथि के अनुसार डॉक्यूमेंट्स उस मतदाता से ले लीजिए। अगर पिता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में है तो उसे एक दस्तावेज लीजिए और महिला से दस्तावेज लीजिए और उसके बाद रिकमेंडेड कर दीजिए। सर, रिलेशनशिप वाला अगर करना है तो कैसे करेंगे? रिलेशनशिप वाला कैसे करना है इससे संबंध में हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाइए और मेरे जो होता है उसमें देखिए रिलेशनशिप में कैसे वीडियो अपलोडिंग करना है, दस्तावेज अपलोडिंग करना है। मैंने इससे संबंध में वीडियो बनाया हुआ है, विस्तार पूर्वक सरल शब्दों में समझाए हुए हैं। आप जा करके आसानी से वीडियो देख लीजिए, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। उसके बाद पर अगला प्रश्न है कि जिस मतदाता के माता पिता का नाम 2003 में है तो उसका दस्तावेज किस प्रकार अपलोड करेंगे, उससे क्या क्या लेंगे। और जिस मतदाता के माता या पिता का नाम वर्ष 2003 में है, तो मतदाता के जन्म तिथि, सबसे पहले आप जन्म तिथि देखिए, उस मतदाता का जन्म तिथि क्या है। और उस जन्म तिथि अगर मान के चलिए 1 जुलाई 1987 के पहले है तो उसे एक ही दस्तावेज लेना है। 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 2 दिसंबर 2004 के बीच में है तो उसे एक 2 दिसंबर 2004, हाँ, तो उसे आपको जन्म तिथि उसे अपना दस्तावेज लेना है, उसके पिता का भी दस्तावेज लेना है। तो इस प्रकार के इतने सारे डाउटफुल थे, और इसमें आशा करते हैं कि आपको भी
इसमें 2 डॉट्स होंगे प्रश्न, उससे आपको देखने के बाद आपको डॉट्स दूर हो गए होंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों बंधु में शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। कितना देर बक बकाएंगे? 16 मिनट।